इमरान खान वजीर आजम रहेंगे या नहीं, ऐवान में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कल होगी। वजीर आजम इमरान खान और PTI के अरकान भी कल कौमी असम्बली जाएंगे। वजीर आजम ने हिकमत अमली तब्दील कर ली। इससे कबल PTI अरकान को असम्बली ना जाने का कहा गया था। सियासी कमेटी के इजलास में वजीर आजम इमरान खान ने कहा, तहरीक अदम एतमाद गैर मुल्की साजिश है जो नाकाम होगी। अवाम हमारे साथ है। अटॉर्नी जनरल ने वजीर आजम पर वाजे कर दिया कि अदम एतमाद को मजीद टाला नहीं जा सकता। मुलाकात में वजीर आजम को कोई भी गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम न करने का मशवरा। कहा, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में किसी को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने पर अगला असम्बली इजलास अदम एतमाद के 1 माह बाद बुलाया जाए। सदर नए वज़ीर आज़म के इंतखाब तक इमरान खान को ही काम जारी रखने की हिदायत करे। शहबाज शरीफ के एतमाद के वोट में हत्तुल इम्कान ताख़ीर की जाए। ज़राए के मुताबिक किचन कैबिनेट इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि इमरजेंसी नाफिज करने के लिए ऐसी कोई वजह बहाना बनाए ताकि हमें वक्त मिल जाए। अटॉर्नी जनरल और स्पीकर की गैर कानूनी कदम उठाने की मुखालफत, हुकूमत के खिलाफ साजिश करने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई करने और मुनहरिफ अराकीन के घर जाकर उनके खिलाफ नारे लगाने और दबाव डालने का फैसला। ज़राए के मुताबिक अराकीन ने तजवीज़ दी कि स्पीकर या तो वोटिंग के दौरान गिनती दुरुस्त न करे या किसी न किसी बहाने कौमी असम्बली इजलास की कार्रवाई मुलतवी कर दे। वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब होने के बाद वजीर आजम के ओहदे पर बरकरार रहने पर माहिरीन कानून की मुतजाद राय। माहिर कानून बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, आइन में सदर के पास इख्तियार है कि वो नए वजीर आजम के इंतखाब तक पुराने वजीर आजम को काम करने का कहें। वजीर आजम के पास असम्बली तहलील करने के अलावा तमाम इख्तियारात रहेंगे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन बून कहते हैं, कानून के मुताबिक बगैर ताखीर के वजीर आजम का इंतखाब फौरी होता है। जो बंदा वजीर आजम ही नहीं रहा वो सीट पर कैसे परफॉर्म करेगा। मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की जा रही है, सिस्टम को डीरेल करने की कोशिश की जा रही है। ये मुल्क के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर मुतहदा अपोजिशन का इजलास कल सुबह पार्लियामेंट हाउस में तलब इजलास में कौमी असम्बली इजलास की हिकमत अमली और नए वज़ीर आज़म के इंतखाब पर मशावरत होगी। इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करे और मुल्क में फौरी इंतखाबात करवाए। आर्टिकल 94 में वाजे है, तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो भी जाती है तो अगला वजीर आजम आने तक इमरान खान उबूरी वजीर आजम रहेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद ने सियासी बहरान से निकलने के लिए 4 रास्ते तजवीज़ कर दिए। गैर मुल्की साजिश पर तहरीक अदम एतमाद लाने वाली जमातों को कलअदम करार देने का मुतालबा। ये ऑप्शन भी दिया कि तमाम PTI अरकान मुस्ताफ़ी हो जाएं, देखता हूँ ये मुल्क कैसे चलाते हैं। शेख रशीद बोले, इदारों से बराह रास्त दरख्वास्त करते हैं, मुल्क की सलामती का सवाल है, लड़ाई गली महल्लों में चली गई है, 24 घंटे अहम है, हर घंटे में सियासी सूरत हाल बदलेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क से ताल्लुकात को मुतासिर किए बगैर अमरीका के साथ ताल्लुकात को तोसी देना चाहता है। हमारे अमरीका के साथ बेहतरीन और तवील स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात है। अमरीका पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी डायलॉग की तकरीब से खिताब के दौरान आर्मी चीफ ने कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमला बदकिस्मती है। पाकिस्तान रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी का मुतालबा कर रहा है। हमने सीज़ फायर और डायलॉग की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। रूस के जायज़ सिक्योरिटी मसाइल के बावजूद छोटे मुल्क के खिलाफ जारहियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हमें अपने खित्ते को आग के शोलों से महफूज रखने की ज़रूरत है। खित्ते में वसी अमन व इस्तेहकाम, मुश्तरका इलाकाई खुशहाली और तरक्की के उसूल के लिए हमारे दरवाजे तमाम पड़ोसियों के लिए खुले हैं। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है, जो लोग लिख रहे हैं आर्मी चीफ ने जंग की मुखालफत करके गोया रूस की मुखालफत की, उनसे कहता हूँ वजीर आजम और सदर प्यूटन की मुलाकात के बाद का एलामिया देख लें। आर्मी चीफ ने वही बात की जो उस एलामिया में है। हुकूमत और फौज को अलहदा दिखाने की साजिश नाकाम होगी। वफाकी हुकूमत की शहबाज शरीफ की जमानत मनसूख करवा कर गिरफ्तार करवाने की कोशिश। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मनसूखी की स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। FIA ने लाहौर की अदालत में कहा कि शहबाज शरीफ अबूरी जमानत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं।
अदालत का शहबाज शरीफ को 4 अप्रैल के लिए नोटिस। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ सुने बगैर जमानत मनसूखी पर हुक्म जारी करना मुनासिब नहीं। शहबाज शरीफ FIA के 2 मुख्तलिफ केसेस में जमानत पर हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की कौम को मुबारकबाद। कहा जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर पीर को फैसला आ जाएगा। फवाद चौधरी की वजारत कानून और इंसाफ का इजाफी ओहदा संभालते ही वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की आलमी साजिश से मुताल्लिक़ कमीशन कायम करने की भी हिदायत। कमीशन आलमी साजिश से हुकूमती तब्दीली, तहरीक अदम एतमाद जैसे अवामिल का जायजा लेगा। तरीन ग्रुप नून लीग का हो गया। वजीर आला पंजाब के लिए हमजा शहबाज की हिमायत का ऐलान कर दिया। परवेज इलाही या हमजा शहबाज, पंजाब का नया वजीर आला कौन होगा, इंतखाब कल होगा। 4 घंटे की ताखीर से शुरू होने वाला इजलास कुछ देर बाद ही कल 11:30 बजे तक मुलतवी। हमजा शहबाज का कहना है अदम एतमाद के लिए तरीन ग्रुप समेत इत्तेहादियों का साथ देने पर शुक्रगुजार हैं। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाए तो बड़ा सरप्राइज देंगे। कल कौमी असम्बली इजलास के मौके पर रेड जोन में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात और सूबों से मजीद फोर्स मंगवाने का फैसला। FC के 1500 मजीद जवान और अफसरान मंगवाए जाएंगे। किसी जमात के कारकुनों को रेड जोन में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है DG FIA रियासत के मुलाजिम हैं, इमरान खान के नहीं। अदम एतमाद से एक दिन कबल किसके कहने पर अदालत में दरखास्त दी? किसी आईनी अमल में दखल अंदाजी आर्टिकल 6 के जुमरे में आती है। वजीर आजम अदम एतमाद का सामना करें और शिकस्त खाकर घर जाएं, इसमें किसी की बेइज्जती नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान का कहना है कि वफाकी वजीर की इस्टेब्लिशमेंट को मदाखलत की दावत इनकी नाकामी की निशानदेही करती है। जिस मरासले की बुनियाद पर गद्दारी के केसेस बनाए जाएंगे उसको 17 दिन जेब में छुपा कर रखने का जिम्मेदार कौन है? तर्जुमान PDM हाफिज अब्दुल्ला ने कहा कि शेख रशीद की इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में मदाखलत की दावत आइन से बगावत है। शेख रशीद और इमरान नियाजी की सबसे बड़ी परेशानी इस्टेब्लिशमेंट की न्यूट्रलिटी है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है इमरान खान की हुकूमत जाने में चंद घंटे रह गए हैं। इमरान खान ने जाली खत के बाद अपने कत्ल की साजिश का कार्ड भी खेला। उन्हें अपनी शिकस्त नजर आ रही है। इस वक्त इमरान खान को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए और वो अपने कारकुनों को कह रहे हैं कि ऑपोजिशन पर हमला करो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि आइन कहता है कि अदम एतमाद के बाद वज़ीर आज़म ऑफिस रखने के मजाज नहीं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि जब वज़ीर आज़म अपने ओहदे से ही हट जाएंगे तो सदर कैसे उन्हें ओहदे रखने का कह सकते हैं। मज़ीद कहा कि अगर बहरान पैदा करना है तो आइन से मुनहरिफ हो जाए, बहरान पैदा हो जाएगा। जिंदा दिल मुस्कुराहटों के पीछे छुपे राज, खिलखिलाती बातों में रिश्तों की तलाश। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश चौधरी एंड सन्स देखिए यकम रमजान से रोजाना 9 बजे सिर्फ जियो TV पर। और लाहौर में 3 मैचेस की सीरीज के आखिरी वनडे में ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। 5 विकेटों पर 139 रन बना लिए।